हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और आज हमारी यात्रा होने वाली है राजस्थान सरिस्का नेशनल पार्क की ओर। सरिस्का नेशनल पार्क हम स्पेशली पार्क के लिए तो नहीं जा रहे, टाइगर रिज़र्व के लिए तो नहीं जा रहे, लेकिन टाइगर रिज़र्व के अंदर में ही पांडव पुल करके एक जगह है जहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जो कि हनुमान जी का है। तो हम उसी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहना। एनिमल्स नॉट एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स। चलो जिनावर, वैसे जिनावर तो आपके। और हम सुबह की चाय लेने के लिए 10 मिनट के लिए रुक गए थे। उसके बाद हमारी यात्रा फिर से शुरू हो गई है और हम ऐसे ही मजाक मस्ती करते हुए जा रहे हैं। हमारे साथ बच्चे भी हैं। और बारिश के बाद ना सारा नज़ारा इतना खूबसूरत, इतना सुंदर हो गया है कि मज़ा आ गया। बहुत दिन के बाद आप कहीं घर से बाहर निकलते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो सारे मैं ना पहाड़ है ना, सारे ग्रीन ग्रीन हो रखे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। दीदी दीदी वाओ, वो सामने वो देखो हिल, वो देख पहाड़ 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 हिल, कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। और इधर क्या एक्सपेरिमेंट कर रही है गिनी। लो आप पीछे देखो। और गिनी ने ना थोड़ा यूनिक तरीके से ये वीडियो को बनाया है, स्लो मोशन में। वो खिड़की के पास ना फ़ोन को एकदम बिल्कुल चिपका के रखी थी और बहुत अच्छा वीडियो बना। पर मुझे दिला दिया भाई, दिल ऐसे गार्डन गार्डन हो गया। और फाइनली हम पहुंच गए जंगल में। और जंगल में पहुंचने से पहले ना गेट है, गेट के पास आपको टिकट लेना होता है, उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता है। और देखो यहाँ पे हम पहुंचे हैं और हमें बंदरों का झुंड मिला है, और जिस सबके पास एक एक बेबी था देखो। और राहुल भैया क्या मजाक कर रहे थे, बोल रहे हैं कि ये सारी देवरानी जेठानी है, ये लोग सब बैठ के चुगली बातें कर रही हैं। बड़ा सा जानवर वो देखो सामने दिखा भैया, क्या है वो? हाँ हिरन था, हिरन 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 ही है। मक्खियाँ सी चिपकी वो हुई ऐसे ही हैं। रहता है इनके पास। इतना बड़ा हिरन है। अरे मेल है। हाँ, और 1 क्विंटल वजन से कम नहीं होगा इसका। पिछला बार मैं वो जो बलवान लोग नहीं आए थे, भैया ये कौन सा पक्षी है छोटा सा? पूरा फेस दिखा, ये मोर है। जूम करके इसको मोर भी दिख गया। क्लियर है। करके ना पूरा फेस मोर दिखा, घुस मंकी गया। बैठे वाले का। मंकी माने का तो मोर भी दिख गया, एक छोटा सा मोर था। पकड़ के ऐसे कर देना, पकड़ के स्क्रॉल कर दे उस तरफ। मेरे को नहीं दिखा उल्टा दिखा, ये तो बैठा हुआ नहीं, मैं बैठा मोर वो गया 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 मोर चला गया। इसमें मैं ना शॉर्ट्स बनाऊंगी, शॉर्ट्स में डालूंगी, साजन जी घर आए, यही वाला गाना। नहीं ये वाला, तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने। आने दीजिए आने दीजिए आने दीजिए, जूम कम कीजिए। भाई मैं ही बदलूं, राहियो ना बदले। मौज कर दी अब तो मुझे। अंदर कर अरे भाई डैडी अंकल थोड़ा आगे करना गाड़ी, सबको ले लो। हिरन देखो, हिरन दिख रहा है, हिरन पूरा हिरन 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 हिरन। आपको क्या चाहिए? इसमें नहीं है बेटा, तो मैंने फोन पता नहीं कहाँ रख दिया, पीछे होगा। बरसात की वजह से पूरा जंगल है ना लत्तर से भर गया था। मतलब बीच में पहले ऐसे हम गर्मियों के मौसम में भी जा चुके हैं पहले, तो बिल्कुल नीचे ना खाली खाली रहता है, तो जानवर एकदम क्लियर दिखते हैं। लेकिन इस बार है ना बारिश की वजह से इतने लत्तर भर गए थे। वो भी लत्तर पता है किस चीज़ के? 80% लत्तर वहाँ पे वो छोटे वाले करेले होते हैं उसके थे। ओ देखो देखो नाच रहा है नाच रहा है नाच रहा है। हेलो, लेकिन उधर टर्न कर लिया है ना, उसके कलर नहीं आ रहा। घूमेगा घूमेगा, घूम तो रहा है। हाँ घूम रहा है धीरे धीरे। अरे इधर देख लो, किसको डांस दिखा रहे हो, इधर देख लो। पंख फैला, मैं 5 गिनूंगा नहीं, वो मैं तो मैं चल दूंगा। 1 एक टिक टिक 2 1 टिक टिक 2 4 5 चलो।
और भैया यहाँ पे ना काउंट कर रहे हैं कि 5 टाइम काउंट करने तक वो अगर टर्न किया तो रुकेंगे, अदरवाइज हम आगे निकल जाएंगे, और वो टर्न नहीं हुआ तो हम आगे आ गए। हाँ सबको इग्नोर क्यों कर रहे हैं सारे बदतमीज? वही तो सब। चलो हम पीछे से देखेंगे इसको। इडियट। नहीं अभी घूम जाएगा ये। कोई नहीं, हम घूमने का वेट नहीं कर। ये देखो फिर वापस चला गया उधर। ये हद है, मतलब क्या। आएगा। खोल दिया उसने, खोल दिया ना, बंद कर दिया। ऐसे होते हैं। मस्त है ना। मनवी देखो मोर। मोरनी के बाद मुझे यहाँ पे ना खजूर का पेड़ है ना, ये बहुत सुंदर सा दिखता है, नारियल के पेड़ जैसा। इसका वो जो पेड़ होता है उससे ना कुछ और हमने 3-4 नाचते हुए मोरों को देखा, लेकिन मजाल है कि किसी का मतलब फ्रंट पार्ट हम देख सके। सब ऐसे गोल गोल घूम जा रहे थे, बहुत मतलब 3-4 मोर देखे जो कि नाच रहे थे। और ये जो सुंदर सा व्यू है, ये इतना सुंदर, इतना प्यारा था, मन कर रहा था उतर के यहाँ पे थोड़ी देर पानी वानी में खेले। फिर एक तरह का डर भी है कि हमारे साथ बच्चे हैं, पता नहीं कौन से जानवर कब आ जाएं, कहीं टाइगर ना आ जाए, इसलिए फिर हम निकले नहीं। और ये देखो पूरे जो है ना ये एक के ऊपर एक लत्तरें जो चढ़ गई हैं, ये सारा छोटे छोटे करेले का था। और जब हम लोग वहाँ से निकल रहे थे तो मतलब बच्चे हैं ना करेले तोड़ तोड़ के बेच भी रहे थे, 1-1 केजी 2-2 केजी के थैले में बना के। और ये देखो हम फाइनली मंदिर पहुंच चुके हैं। मंदिर के जस्ट बगल में ही चारों तरफ है ना ऐसी ही नदियाँ, जंगल झाड़ है ना भरे पड़े हैं। तो यहाँ पे लोग बहुत मतलब नहाने के बाद फिर मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। तो हमने तो मतलब बच्चे हैं ना, अब थोड़ा ठंडा मौसम था, और एक बार अगर बच्चों को नीचे छोड़ते तो वो पूरी तरह से गीले हो जाते। ऐसे तो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा ले रखा था, लेकिन हमने थोड़ी बहुत खेलने के लिए दे दिया, क्योंकि फिर हमें रिटर्न भी होना है और भी जगह हमें घूमना है, एक्सप्लोर करना था, पैलेस जाना था, तो इसलिए लेक वगैरह पैलेस वगैरह जाना था, इसलिए हमने बच्चों को थोड़ी देर वहाँ खेलने दिया। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। गिनो, एक चिकनी पत्तल उठाओ वहाँ से, चिकने चिकने पत्तल उठाओ एक बार। और यहाँ पे थोड़ी देर मस्ती करने के बाद, हाथ पैर धोने के बाद, फिर हम अंदर मंदिर के लिए चले गए। और यहाँ पे मंदिर के पास है ना नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, ये बहुत अंदर है। जैसे आप जंगल इंटर करोगे ना थोड़ी थोड़ी दूरों में, फिर नेटवर्क ऑटोमेटिकली चला जाता है। फिर यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता है, फ़ोन लगता नहीं है जल्दी। और यहाँ पे है ना भगवान के दर्शन के लिए आप ट्यूसडे और सैटरडे को आ सकते हैं, क्योंकि ये 2 दिन सप्ताह में खुलता है मंदिर। और यहाँ पे जो गाने वाले हैं ना, भजन कीर्तन करने वाले, सारा वो क्या म्यूजिक सिस्टम वगैरह ऐसा नहीं चलता। यहाँ पे प्रॉपर मुंह से गा के भजन कीर्तन होता है, वो जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे सब हमने दर्शन करने के बाद अच्छे से दर्शन हो गए थे हमारे। और दर्शन करने के बाद हम अपने अपने भक्तियों में लीन हो रहे थे, बैठे हुए थे, और बच्चे हमारे आगे पीछे खेल रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि वो काफ़ी दूर है ना, काफ़ी लंबा ट्रैवल करने के बाद अब जाके इनको थोड़ा सा मतलब खेलने कूदने का जगह मिला है। और मैं यहाँ पे कुछ फ़ोटो हमने खिंचवाए, और यहाँ पे मेन भगवान जी का जो फ़ोटो है मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और ये लेटे हुए हनुमान जी का फ़ोटो है। तो मेन भगवान, मेन मंदिर यही है। और हमारा दर्शन अच्छे से हो गया, हमने प्रसाद भी खा लिया, दर्शन हो गए, और फिर हमने प्रसाद लिया। और वहाँ से प्रसाद खाने के बाद, और जो हम थोड़े बहुत है ना फ्रूट्स वगैरह लेके गए थे, वहाँ पे बैठ के खाने के बाद फिर हम वहाँ से निकल गए, क्योंकि फिर हमें आगे बहुत लंबा रास्ता तय करना था। बहुत ज़्यादा मानसून होने की वजह से इस बार बहुत सुंदर, मतलब हरियाली तो थी ही, पानी भी बहुत अच्छे से भरा हुआ था, जिसमें बोटिंग सब कर रहे थे है ना। और ये पैलेस है ना दूर से देखने में इतना सुंदर दिखता है, पर मैं तो इस पैलेस में खड़ी हूँ तो इसका पूरा व्यू नहीं आ रहा है, पर मैं देखती हूँ, इसका फ़ोटो मैं डाल दूँगी।
और यहाँ से व्यू इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था, मतलब बैठ के एक टक देखने का मन कर रहा था। क्योंकि आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हो, उसके बाद अचानक से ये सब देखने से इतना दिल खुश होता है। और मुझे तो इस बात की खुशी मिल रही थी कि कहीं दूर हमें ना हिमाचल, कुल्लू मनाली ये सब जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने ही एरिया में ही इतनी सुंदर सुंदर जगह है। कुछ घंटे, कुछ किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद आपको ये बहुत सुंदर सा व्यू देखने को मिलता है। और सरिस्का है ना, गुड़गांव से 180 के आसपास पड़ता है किलोमीटर, और 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। लेकिन आप फैमिली के साथ हो तो थोड़ा रुक रुक के जाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हमें सुबह हम 6 बजे निकले थे और हमारा बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि हम बीच में कितने बार रुके होंगे पता नहीं। मतलब कभी बच्चों के लिए, कभी खुद के लिए, कभी चाय। लेकिन सुबह जल्दी निकलने का एक फ़ायदा तो हो गया, हम अच्छे से है ना मंदिर पहुंच भी गए, सारा कुछ हमने देख लिया वहाँ में। मतलब पूजा पाठ से लेके प्रसाद भी खा लिया, और भंडारा भी खा लिया। भंडारे में भी बहुत सुंदर, बहुत टेस्टी, मतलब बूंदी थी, बहुत भर भर के बूंदी, पूड़ियाँ गर्मा गर्म, और आलू की सब्जी थी। अगर वो हमें नहीं मिलता, हमारे नसीब में नहीं होता, हमारी किस्मत में वो नहीं होता, तो हमें होटल से ख़रीद के फिर खाना पड़ता। लेकिन हमने भंडारे में इतने पेट भर के खा लिए कि वहाँ से हम फिर हमें बीच में रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम फटाफट आ गए सिलीसेड लेक में। 1 2 3। और ये देखो बाहर का व्यू मैं दिखाती हूँ। ये जो पैलेस मैंने दिखाया ना, इसी पैलेस के अंदर में छोटा सा रेस्टोरेंट है, जहाँ पे नूडल्स वगैरह, फ्रेंच फ्राइज़ और सैंडविच वगैरह मिलते हैं। तो हमने वहाँ से बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ लिया और मैगी लिया, और कोल्ड ड्रिंक्स तो भाई टिकट में ही था, इंक्लूड था। तो आप वहाँ से एक छोटा बोतल, ये 2 जो बोतल है ना, ये छोटा वाला बोतल हमने कोल्ड ड्रिंक्स का लिया और पानी का लिया। कि मतलब पानी भी ले सकते हो, कोल्ड ड्रिंक्स भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। बच्चे हो। अच्छा, काटा कुटा कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ, ये ये नेचुरल ऐसा है। ही नेचुरल है। पूरा खड़ा पहाड़ है। मस्त है। वो वाओ, उधर बनाने में जो देख रहे हो ग्रीन व्यू कितना बढ़िया है। इधर का पहाड़ और अच्छा है, इधर भी से बात जो है। सारे तरफ। और फिर खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लेने के बाद, खाने पीने के बाद, हम लोग वापस गुड़गांव के लिए निकल गए। और बच्चे भी काफ़ी थक गए थे, तो वो सोने लग गए थे। और फिर यहाँ पे हम गुड़गांव रात के 10 बजे पहुँचे हैं। तो गुड़गांव पहुँचने से पहले हमने राव होटल में रुक के, ओल्ड राव होटल में रुक के डिनर किया, बच्चों को भी खिलाया। उठ गए थे वो थोड़ी देर मस्ती करने के बाद। कम से कम हमने राव होटल में 1-1.5 घंटे बिताए खाना अच्छे से खाने के बाद। फिर हम अपने घर के लिए निकल गए, और रात को हमें घर पहुंचते पहुंचते 10 साढ़े 10 बजे तो हम राव होटल ही पहुंचे थे। फिर वहाँ से 10:30-11 बजे के आसपास फिर हम घर पहुंच गए। सूप होली है ना, तो भैया एक पनीर मलाई टिक्का और एक अफगानी चाप। बर्गर खाएंगे आप? बर्गर पहले वही आने दो, बाद में खाएंगे। एकदम सब कुछ आता है ना। हां, बस खाया जाता, देख के ही खाया जाता। और यहाँ पे हस्बैंड खाने का ऑर्डर दे रहे थे, सबसे पूछ पूछ के किसको क्या खाना है। तो हमने हल्का फुल्का ही खाया, क्योंकि थकान में ना कुछ ज़्यादा खाया नहीं जाता है। तो सूप वगैरह बच्चों के लिए, बच्चों के हिसाब से स्नैक्स वगैरह, और फिर सबका अपना अलग अलग था, सबने अपना अपना खाना खाया। और फिर हमारा दिन बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।